गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 7 के लिए रुचिरा द्वितीय भाग का पाठ नंबर 5 पंडिता रमाबाई का अध्ययन करेंगे। इसमें जानेंगे कि पंडिता रमाबाई ने संस्कृत शिक्षा में क्या क्या योगदान दिए हैं। अब देखिए, जानते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म एलवत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी यानी कि प्रारंभिक स्थान रखने वाली पंडिता रमाबाई 1858 तमे शताब्दी में जन्म हुआ। तस्य पिता उनके पिता तस्य यानी उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्थाम। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मीन काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीय आसीत। उस समय, तस्मीन मतलब उस काले समय, स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय थी। स्त्रीणाम कृते संस्कृत शिक्षा प्राय प्रचलितम नासीत। देखिए, स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा लगभग उस समय कैसी नहीं थी, प्रचलित नहीं थी, चलन में नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धता धारणाम परित्यज्य। किंतु डोंगरे ने क्या किया, रूढ़िबद्धता की धारणा का परित्याग करके, परित्यज्य मतलब क्या होता है, परित्याग करके स्वपत्नीम संस्कृत अध्यापत, अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्ययन करवाया। एत अर्थ से समाजस्य प्रताड़नाम अपि असत। इस कार्य के लिए उन्हें समाज की प्रताड़ना भी सही। असहत मतलब सही, अपि मतलब भी, प्रताड़नाम प्रताड़ना। अनंतरम रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। अनंतरम बाद में रमा ने भी अपनी माता से, रमा कौन थी, पंडिता रमाबाई डोंगरे की बेटी थी। उन्होंने अंत में क्या किया, रमा ने भी अपनी स्वमातु अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रम्या पिता विपन्न संजाते। समय के अनुसार यानी कि कालक्रमेण समय के परिवर्तन के साथ साथ ही रमा के पिता विपन्नम संजाते, विपन्नम मतलब निर्धन हो गए। तस्य पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च। उनके माता पिता और ज्येष्ठ बहन दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। अकाल के समय अकाल से पीड़ित होकर के मृत्यु हो गई उनकी। क्या हुआ, दिवंगता यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो गए। दुर्भिक्ष पीड़िता अकाल के समय। तदंतरम रमा स्वयं ज्येष्ठ भ्रात्रा से पदभ्याम समग्र भारतम। उसके बाद रमा ने स्वयं अपने ज्येष्ठ भ्राता बड़े भाई सह सात पदभ्याम पैदल समग्र संपूर्ण भारत की अभ्रमत, भारत की यात्रा की या भारत घूमा। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्त संस्कृत विदुषेन सा तत्र पंडिता सरस्वती। देखिए, पंडिता सरस्वती चास्ते उपाधियां विभूषित है। देखिए, भ्रमण के समय वह कोलकाता पहुंच करके संस्कृत की विदुषी हुई और वहाँ वह पंडिता रमाबाई संस्कृत उपाधि से विभूषित हुई। उनको क्या प्राप्त हुई, वहाँ पर कोलकाता पहुँच करके उन्होंने संस्कृत विदुषी, विद्वान की मतलब संस्कृत में उन्होंने पढ़ाई की और फिर वहाँ की विदुषी हुई और वहाँ पंडिता रमाबाई को सरस्वती के नाम की उपाधि से भी विभूषित किया गया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेद अध्ययन अकरोत्। वहाँ ही उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेद अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षाएं आंदोलन प्राप्तवती। उसके पश्चात वह स्त्रियों के लिए वेद आदियों के शास्त्रों को शिक्षा प्राप्त करके आंदोलन किया। स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्र और शिक्षा का आंदोलन प्रारंभ किया, जिससे स्त्री शिक्षा को अधिक से अधिक संस्कृत भाषा का अध्ययन शिक्षा प्राप्त हो सके। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सहबाकीपुर न्यायालय विवायम अकरोत्। 1880 तमे यानी शताब्दी में वह विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह हो गया। किसका, रमाबाई का। सार्धेक वर्षात अनंतरम तस्या पति दिवंगत। सार्ध अर्ध वर्षात मतलब क्या होता है, 1.5 साल बाद तस्य यानी उनके पति का क्या हो गया, दिवंगत यानी वह मृत्यु को प्राप्त हो गए। कौन, विपिन बिहारी दास। कौन थे, रमाबाई के पति। तदंतरम सा पुत्र्या मनोरमा से जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत। उसके बाद वह अपनी पुत्री, उनकी पुत्री का क्या नाम था, रमाबाई का, मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र को वापस आ गए। नारी नाम सम्मानया शिक्षाया च सा स्वकीय जीवनम
अर्पितवती। नारियों की सम्मान के लिए शिक्षा और वह अपने जीवन को अर्पित कर दिया। उन्होंने क्या किया? नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। किन्होंने? रमाबाई ने। हंटर शिक्षा आयोग समक्ष नारी शिक्षा विशेष स्वयंमत प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष नारी शिक्षा के विषय में उन्होंने अपने मत प्रस्तुत किए। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश को गई। तत्र वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री विषय के उत्तम विचार को प्रभावित हुई। वहाँ पर वो ईसाई धर्म और स्त्री विषय के उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। आगे जो नेक्स्ट इस पार्ट का जो आगे का है वो हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। अभी तक जो पढ़ा है आपको, इसका आपको हिंदी अनुवाद करना है और इस पाठ से संबंधित आपको शब्दार्थ भी लिखने हैं। धन्यवाद।